10 दफा ट्रंप कह चुका है कि इंडिया अब तेल नहीं लेगा रशिया से। वो तो ले रहा है। सुने तो सही ना, बात हाँ। तो सुने। इंडिया की तरफ से अभी तक जवाब ही नहीं जा रहा, मतलब सर किसी सियासतदान ने, इंडिया के एमईए ने जवाब दिया है, और वो भी इस तरह का जवाब दिया, समझ ही नहीं आई जवाब क्या है, सवाल क्या है, जवाब क्या है। मतलब वो जिस तरह डिप्लोमेटिक आंसर होते हैं, मतलब बात भी कर दी है और समझ भी नहीं आई बात क्या की है। तो अगर पॉलिटिशियन ने बात की है अमेरिका के अंदर आपकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो पॉलिटिशियन दे यहाँ जवाब भला। मैं कहता हूँ इंडिया बहुत आजाद मुल्क है भाई, बहुत बड़ा आजाद मुल्क है। हम अक्सर पाकिस्तान की बात करते हैं, ओ जी फलाना मुल्क हमें दबा रहा है, ये कर रहा है। भाई हम तो चलो ठीक है, माड़े हैं, गुलाम हैं, छोटे हैं, सारा कुछ है। इंडिया को कहीं जवाब दे के दिखाए, ट्रंप को जवाब दे के दिखाए कि हाँ मोदी साहब के कि हाँ मैं तेल खरीदूंगा रशिया से। तुम कौन होते हो? और कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। आवाज नहीं निकल रही मैडम, आवाज। हर बार सर जरूरी तो नहीं होता ना कि आप जबानी कलामी जवाब दें, आपका एक्शन भी तो बताता है कि आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे। और खरीदें, और जितना खरीदते हैं उससे और खरीदें। मेरा ये मसला ही नहीं है। मेरा तो मसला ये है कि ट्रंप ने कहा इंडिया तेल नहीं खरीदेगा, इंडिया के किसी लीडर ने जवाब ही नहीं दिया उसका। सर इस काबिल ही नहीं समझा होगा ट्रंप को कि ट्रंप को जवाब दे। जब उन्होंने ऑयल और ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया तो वही जवाब हुआ ना सर, जवाब वही हुआ ना कि जब उन्होंने या तो ऑयल लेना बंद कर देते और ज्यादा लेना शुरू कर देते। आपको अपॉइंट करना चाहिए उन्हें, आप उनसे अच्छे जवाब दे लेती हैं, ठीक है। आप इंडिया की एमईए और बीजेपी और आरएसएस और उनकी हुकूमत से अच्छे जवाब दे लेती हैं, आप खुल के बात कर लेती हैं, उनसे नहीं होती बेचारों से। मैं क्या करूं अब इसमें, मुझे बताएं ना। नहीं तो सर आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे सर, आज पता नहीं क्या खा के बैठे। मैं कह रही हूँ कि जब उन्होंने ऑयल लेने से मना किया भारत को ट्रम्प ने, उसके बाद भारत ने और ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी और ज्यादा लेना शुरू कर दिया, तो वही रिप्लाई हुआ ना कि नहीं सुन रहे तुम्हारी बात। यार आपको किसने कहा है और ज्यादा लेना शुरू कर? मैंने तो यही सुना है सर, मुझे तो यही पता लगा है। सुनना छोड़ दें और पढ़ना शुरू कर दें। सही बात है सर। जिस दिन आपने पढ़ना शुरू किया सर, उसके 2 घंटे बाद मैं भी पढ़ना शुरू कर दूंगी सर। और सर वो किताबें मत पढ़िएगा जो आप बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए। सर कोई ढंग की किताबें पढ़िएगा, नहीं है तो मुझसे ले लिएगा, लेकिन उधार दूंगी, वापस देनी पड़ेगी। सर हमारे नाम से लोगों की टांगे कांपनी शुरू हो जाती है, मैंने सुना है लोग थर थर कांप रहे। अफगानिस्तान में भी थर थर कांप रहे और भारत में भी सर यकीन करें रातों को नींद नहीं आ रही उन लोगों को। लेकिन सर बात सारी ये है कि हमारी पॉलिसी असल में है क्या अफगानिस्तान को लेकर, अगर आप मुझे ये समझा पाए। हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान की क्या है कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन वायलेट होती है, ठीक है, सॉवरेनिटी, और ये दहशतगर्द हमले करते हैं, एंड अफगान तालिबान डू नॉट स्टॉप देम, देन वी हैव द राइट कि हम इनको वहां पे जाके निस्तो नबूद कर देंगे जो हमें छेड़ेगा। तो सर जब हम ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान की साइड से अगर कोई आता है पाकिस्तान में और वो अटैक करते हैं पाकिस्तान के लोगों पे या पाकिस्तान के को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं, तो तालिबान जो है, अफगान तालिबान, उनकी गवर्नमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रोकें, ठीक है ना, उनको रोकना चाहिए, उनकी कंट्री से कोई इधर ना आए। तो सर जिस वक्त भारत ये कहता है कि आपकी कंट्री से लोग उनकी कंट्री में दाखिल होते हैं कश्मीर के रास्ते और कई दूसरे रास्तों से, उस वक्त वो पाकिस्तानी हुकूमत से कहते हैं इनको रोकिए, तो हम उस वक्त ये कह देते हैं जी ये तो नॉन स्टेट एक्टर है, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो सर ये एक बात जो है दूसरे के लिए कुछ और अपने लिए कुछ और, ये वाली पॉलिसी हमें नुकसान नहीं दे रही आपके ख्याल से? देखिए, मैं जो अभी हाल ही में वहां पे अटैक हुआ था ये पहलगाम में, क्या भारत ने कोई वीडियो एविडेंस, कोई इंफॉर्मेशन, कोई एविडेंस पाकिस्तान के साथ या दुनिया के साथ शेयर की है? सर पहलगाम की बात नहीं है, वो तो बहुत अरसे से करते आ रहे हैं सर, मुंबई अटैक से लेकर आज तक। सुने आप देखें सर मैं बात आपसे वो पूछ रही हूँ जब आप पैदा हो चुके हुए थे, क्योंकि मैंने अभी शकील चौधरी साहब का शो देखा, उसमें आप ऐसी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे जिसमें आप नहीं थे। नहीं सर, मेरा मुझे ये उधर से आप शुरू कीजिए, मुंबई अटैक से शुरू कीजिए। मेरी बात सुने, दरअसल प्रॉब्लम पता है कि आप बड़ी स्मार्ट है। आपने कहा क्योंकि पहलगाम का इंडिया की हुकूमत ने कोई एविडेंस नहीं दी हुई, और बगैर, मैं आपको मजे की बात बताऊं, लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। जिस दिन पहलगाम का अटैक हुआ है उसके 2, 3, 4, 5, 6 दिन बाद या 8 दिन के अंदर, इंडिया ने अटैक करने से पहले इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने तमाम फॉरेन एम्बेसीज जो दिल्ली के अंदर थी उनको इनवाइट किया और उनको इंडिया का मौकफ दिया। मुझे भी ये बात किसी बंदे ने बताई, कैसे बताई वो एक बात की बात है, लेकिन वो बात मेरे तक कैसे पहुंची, उन्होंने वहां पे जो डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा जी आपके पास क्या एविडेंस है, आपके पास क्या एविडेंस है, या आप क्या कहते हैं कि कैसे पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है? तो उसने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस
विक्रम मिश्री ने एक डिप्लोमेट को बुला के जो उधर आए हुए थे उनको कहा कि हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये किया है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस। तो उस डिप्लोमेट ने विक्रम मिश्री साहब से कहा कि माजी में जो एक चीज हुई, जैसे आप अभी कह रही हैं कि इसका जिक्र ना करें 2008 पे करें, तो उसने कहा कि माजी का जो 2008 का एक वाकया है या जब का भी वाकया है उसकी बुनियाद पे आप एक न्यूक्लियर मुल्क पे हमला कर देंगे। तो विक्रम मिश्री साहब साइलेंट हो, he had no answer. The question is, we are living in 2025 and in 2025 India having all kinds of drone technology, having all kinds of Bollywood style जो भी वो जंतर मंतर करते हैं टीवी के ऊपर, having this big media machine, everything उनके पास मौजूद है, but they fail to give an iota of evidence to anyone in the world, forget Pakistan, they didn't give up any evidence कि वहां पे जो कुछ हुआ है वहां पे। So जो आप बात कर रही हैं मैडम, कोई एविडेंस इंडिया के पास नहीं है। आप इमेजिन करें कि जब गवर्नमेंट को मॉनसून सेशन शुरू हुआ अगस्त के अंदर, उस जिस दिन सेशन शुरू हुआ उस दिन इंडिया की हुकूमत को कश्मीर में इनकाउंटर करने पड़े और कहा जी ये देखें ये बंदे थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इन्वॉल्व थे, हमने इनके इनकाउंटर कर दिया जिस दिन हुआ। और इंडियन ऑपोजिशन ने कहा उनसे, हुकूमत से, अमित शाह साहब से पूछा कि अमित शाह साहब ये आज ही आपको ये बंदे मिलने थे जिस दिन हमारा सेशन चल रहा है, आज आपको ये बंदे मिलने थे और आज आप इनको इनकाउंटर कर रहे हैं। तो बेसिकली दे हैड नथिंग उनके पास। और फिर अगर उनको वहां पे कश्मीर में बंदे मिल भी गए जो वहां पे इन्वॉल्व थे, फाइन एंड गुड, यस इन्वॉल्व होंगे, उनको उन्होंने सजा दे दी, मार दिया, जो भी कर दिया। भाई क्वेश्चन इज एस्टैब्लिश अ लिंक विद पाकिस्तान, पैसा, लॉजिस्टिक, वेपन मूवमेंट, देयर सो मेनी थिंग्स ना मैडम। आपने जब भी कोई किसी के साथ लिंक एस्टैब्लिश करना होता है तो क्या है जी, मूवमेंट हुई थी, हमने मूवमेंट की वीडियो बना ली, फिर जी लॉजिस्टिकली ये रूट है, पैसा दिया है जी, ये गन्स आई हैं, निरियां गल्ला, निरे गल्ला। तो सर आप जो बलूचिस्तान का लेकर और कई जगह का लेकर भारत को बोलते रहते हैं आपके पास ये सारी चीजें हैं, वीडियो है, कोई और एविडेंस है, कुछ और होता है, या बस वो एक कुलभूषण बेचारे को पकड़ के 9 साल से आपने रखा हुआ है, बस वही आपके पास, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन बात सारी यही है कि वो कोई टीआरएफ के इस तरह की कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी है ना जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इस वक्त जो लास्ट अभी जो अटैक हुआ था कश्मीर का, उसका उन्होंने कहा कि हाँ जी इस ग्रुप ने कहा है, लेकिन खैर वो एक अलग चीज है। लेकिन बात सारी ये कि अपने लिए कोई और आप लोग जो है इस्तेमाल करते हैं बात और दूसरे के लिए अलग। लेकिन सर अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है वो उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है या चाइनीज मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है, वो जो है वो मुझे याद आया कि मैं आप और मेरे ख्याल कर्नल दानवी थे तो उधर भी मैंने आपसे पूछा था कि उधर हम लेट क्यों जाते हैं, हमारी वैसे तो हम फलस्तीन और किस किस के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन बात सारी ये कि सर क्या चाइना ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाइना ने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है जिसकी वजह से हम चाइना को कुछ नहीं कहते, जबकि सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए हमारे पेट में दर्द रहता है, कश्मीर में ये हो रहा है, फलस्तीन में वो हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है। तो सर अगर भारत 2-4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दे तो क्या हम कश्मीर के लोगों का पीछा छोड़ देंगे या हम कश्मीर के लिए बोलना छोड़ देंगे या इंडियन मुस्लिम्स के लिए बात करना छोड़ देंगे? क्योंकि चाइना के लिए भी तो सर हमने पैसा पकड़ा है तो नहीं बोल रहे, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं आपके ख्याल से? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो मैंने मोदी जी को फोन पे बताना है कि कितना इन्वेस्टमेंट करें कि हम चुप कर जाए। मैडम मुझे खदशा ये है कि आप कहीं मोदी साहब की इन्वेस्टमेंट लेके भाग ना जाए और मोदी साहब जो है ना वो कहें कि ये खातून ने मेरे से राब्ता किया था, इसने पैसे किए थे, मैंने तो समझा कि ठीक है जिस तरह हमारे बाकी इंडिया की डीप स्टेट पैसा लगाती है ये खातून भी जो है ना वो करेगी, लेकिन वो तो लेके रफू चक्कर हो गई। तो सर 4 बिलियन लेके मैं रफू चक्कर हो गई। सर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए पैसा खाने वाले जो IMF और वर्ल्ड बैंक का पैसा खा जाते हैं उन्हीं के हाथ में आएगा। लेकिन मैं एक बात पूछ रही हूँ कि चाइना से हमने क्योंकि पैसा पकड़ा है तो हम चाइना को कुछ नहीं कहते, अगर भारत भी हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर दे तो क्या हम भारतीय कश्मीर और जो कह लीजिए मुस्लिम्स हैं उसके बारे में जो हम सारा दिन बोलते रहते हैं और ना सिर्फ यहाँ बल्कि UN में जाकर भी बात करते हैं, क्या हम वो बात करना बंद कर देंगे? मैडम मेरी बात सुने, आप जो मॉडल दे रही है ना मोदी साहब को कि मोदी साहब इतने पैसे डाले, मोदी साहब वो थे पहला इतने जोगा सिलसिला वहां पे हो तो जो उधर लद्दाख में
पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां पे मार मार गोलियां इन्होंने बंदे अंदर करा दिए हैं, ठीक है। इनके अपने इलाकों में भी बहुत कुछ है, वो मतलब उधर कौन सी दूध शहद की नहरें बह रही हैं जो हमारे यहाँ पे पूरे बांके दिहाड़े हैं। सुन ले बात यार, सुन तो लिया करें। बड़ा मुल्क है मैडम, बड़ी आबादी है, बड़े रिसोर्सेज। आप यही देख लें, अगर पाकिस्तान इंडिया से 7 गुना बड़ा हो तो अभी से पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी होनी थी? पाकिस्तान की भी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी थी। जरा सुनिएगा बात, नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से जाए ना, नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से जाए तो अगर उतना हम उतने बड़े होते, जितनी उनकी आबादी है 1 अरब 40 करोड़, अगर हमारी 25 करोड़ है तो हम भी 7 गुना अगर बड़े हैं, 6 गुना जितना भी आप कर लें, तो हम भी कोई 2.5 3 अगर बड़े बुरे हालात में भी अगर इसी हिसाब से चलें जिस हिसाब से हम हैं, तो फिर भी हमने $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना था। बट डज दिस मीन कि जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया के अंदर वो ऐसी है? क्या पर कैपिटा इनकम $10,000 है, $15,000 है, $25,000 है, $50,000 है? भाई पर कैपिटा इनकम तो वहां पे वही है 2400, 2500, 2400, ठीक है, विच इज बेटर देन पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई, मैं वो नहीं कह रहा, विच इज गुड, अच्छी बात है, वो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी लेके आए हैं मोदी साहब के दौर में, या उससे पहले कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी ऑलवेज ब्रिंग्स एडवांटेजेस, तो अच्छी बात है वो, आई अप्रिशिएट दैट। सर आप पता है क्या कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं ना पेपर देने, तो उन्हें जिस सवाल का जवाब नहीं आता तो वहां वो कहते हैं कुछ भी लिख कर आ जाते हैं, उनका ख्याल है टीचर नहीं पढ़ेगी। तो जब वो बाकी के 4 क्वेश्चन देख लेगी, 5वां हो सकता है ना देखे, तो वहां कुछ भी लिख कर आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो पेज भर जाना चाहिए। सर मैंने सवाल कुछ और किया है, आप किसी और साइड पे निकल गए। मैं ये कह रही हूँ, हम चाइना को क्यों नहीं कहते मुस्लिम्स के लिए? इसलिए कि उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, सीपीसी चल रहा है, और अगर इसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट अगर भारत कर दे इन केस, तो क्या हम भारत को भी कहना छोड़ देंगे कि जी कश्मीर में आप लोग ये कर रहे हैं या मुस्लिम के साथ वो कर रहे हैं? अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम चाइना को क्यों नहीं बात करते? हम चाइना के लिए, वहां के मुस्लिम्स के लिए हमारी आवाज क्यों नहीं निकलती? सर क्या गला खराब हो जाता है हमारा उस वक्त। एक मिनट करें, चले मैं आपकी जरा थोड़ा इंटरव्यू शुरू हो जाए। जो आपने बात की ना इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या करनी है बेचारों ने यार, कौन सी उधर दूध ने, मैं भी सिर्फ यही बातें कर रहा हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, एक बात। दूसरी बात, चाइना में कितने मुसलमान हैं, या कितने को लोग वहां पे अंडर प्रेशर हैं, या चाइनीज हुकूमत ने कुछ किया? डू यू हैव एन आइडिया कहां पे चाइनीज मुसलमान मौजूद हैं? और जो सर उइगर मुस्लिम्स का सारे वक्त बात नहीं होती रहती कि वो मस्जिद तोड़ देते हैं, मोहम्मद नाम नहीं रखने देते हैं, वहां पे मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बना देते हैं, उनको किस तरीके से एक जेल की तरह से रखा हुआ है। तो ये सारी बातें सारी दुनिया में होती हैं, आप कहते हैं नहीं। मेरे पास तो वो फवाद चौधरी साहब आए थे, मैंने उनसे भी पूछा था, तो वो कह रहे थे कि हाँ वो हम अलग से बात करते हैं। इमरान खान के जमाने में भी जब बात होती थी तो वो कहते थे जी अलग से बात करते हैं। तो उनकी बात आप यूएन में क्यों नहीं उठाते चाइना की? बाकी तो हर जगह जाके आपने गजा में और बाकी जगह जाके, भारत में जाके आपने मुसलमान गिने हुए जो आप चाइना का पूछ रहे हैं कि कितने मुस्लिम्स हैं? मैडम पाकिस्तान ये तो आपको पता होना चाहिए सर, पीएचडी तो आप है सर, मैं थोड़ी हूँ, आपको तो पता है, मैं तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे क्या पता सर। मैं तो आपसे सीखना चाह रही हूँ सर, मेरी भी थोड़ी मतलब दिमाग हो जाए, मेरी भी थोड़ी काबिलियत बढ़े सर। आप इतने महान है कि सर, मतलब मैं तो कहूंगी महान पुरुष जैसे कहते हैं ना, पुरुष ही नहीं है, वो कहना चाह रही हूँ मैं। लेकिन सर कोई बात नहीं, कहिए सर, बताइए, थोड़ा सा रोशनी डालिए सर जरा चाइना पर। जी बेटा मैं बता रहा हूँ वही आपको बात। देखें सवाल ये है कि जो चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है बेटा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनको बहुत अच्छे से वो कह रहे हैं डील कर रहे हैं, और जो जवाब दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर एतबार करती है। एक बात क्यों सर, नोट देखकर, डॉलर देख के एतबार हो गया? यही तो मैं कह रही हूँ। हम कितने में बिकते हैं? हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने में बिक रहा है चाइना पे? सुने, एक तो हम उन पे एतबार करते हैं, दूसरा वहां पे वो कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक लाइफ स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर हैं, तीसरा वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमारे जो ब्रदरली फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके हम इंटरनल मामलात में बात। ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है दैट वी डू नॉट इंटरवीन। एंड अबव ऑल इमरान खान और उनकी सारी जो एक उस वक्त के जो डिप्लोमेट्स थे उनको वो लेके गए थे सिंकियांग में, इस इलाके में जहाँ पे उगर की बात कर रही हैं, और वो क्या कहे थे कि जी हमने ये बात, ठीक है डिफरेंट वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया है, कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्रीज हैं, लोगों को इस तरह किया जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस वक्त जो मौक़िफ़ लिया और अभी जो मौक़िफ़ है वो यही। क्यों है? ये तो तमाम दुनिया में मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं, तो ये चाइनीज मुस्लिम्स के लिए क्यों खड़े नहीं होते? चाइना के आगे प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? चाइना का नाम यूएन में जाकर क्यों नहीं लेते जैसे भारत का लेते हैं कि जी वहां पे कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है? तो ये जाकर चाइना का नाम क्यों नहीं लेते सर? शी जिनपिंग का नाम लेना।
के ऊपर कौन सी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, सिंकियांग के ऊपर कौन सा दूसरे मुल्कों का डिस्प्यूट है, सिंकियांग या चाइना के मुसलमानों ने कौन सी यूएन में या दुनिया के अमेरिका ने उनके बारे में करारदाद। लेकिन सर हम उनके लिए मुस्लिम नेशन है सर, हमें उनके लिए आवाज उठानी चाहिए सर। उन्होंने हमें कहना थोड़ी है, हमें उनके ऊपर जुल्म नजर आ रहा है, लेकिन सर हम चाइना के लिए बोलने को तैयार नहीं है, बाकी सबके लिए हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हम उधर आवाज उठाते नहीं, मैं डॉक्टर नहीं सर, प्लीज मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर आप ही हैं सर। मैं डॉक्टर उन्हें कहता हूँ जो थोड़े से नीम हकीम होते। अच्छा। तो पॉइंट ये है मैडम कि ये जो चक्कर है ना इसमें, सो दैट इज माय आंसर। जी बिल्कुल, मतलब ये कि जलेबी अच्छी बनाई सर आपने, और आप जलेबियां बहुत अच्छी बनाते हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है कुछ लोग आपको हलवाई भी बोल देते हैं समटाइम। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आपको क्यों हलवाई लिखते हैं, वो मुझे आज समझ आई कि आप बातों में आप जलेबी बहुत अच्छी बनाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में मुझे आप जो मर्जी गाली गलौज करें, बुरा भला। सर ये गाली नहीं है सर, क्या हो गया सर, मुझे नहीं पता था। मैं तो ये कह रही हूँ लोग लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन आपने चाइना में जो जलेबी बनाई है ना सर, वैसे जलेबी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सर ये वाली जलेबी जो आपने बनाई इसका तो जवाब ही कोई नहीं है। तो सुना दोस्तों, पाकिस्तान के ये हैं मशहूर डिबेट के जोकर कमर चीमा। ये फिर से वही अपना राग अलाप रहे हैं और इस बार मुद्दा बनाया है वो ट्रंप के उस बयान को बनाया है जिसमें उसने ये कहा था कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, जबकि हकीकत ये है कि भारत ने रशिया से इंपोर्ट और ज्यादा बढ़ा दिया है। चीमा ये भी बोल रहा है कि मोदी के अंदर हिम्मत नहीं है जवाब देने की। भाई सबसे पहले ये समझ लो कि भारत की विदेश नीति कोई तुम्हारी ना वो यूट्यूब डिबेट वाली स्क्रिप्ट नहीं है। भारत अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से फैसला करता है, किसी के कहने पर नहीं करता है। अमेरिका के कहने पर नहीं करता, रशिया के कहने पर नहीं, तो सऊदी के कहने पर नहीं करता है। तुम्हारी तरह नहीं है भाई जाकर तलवे चाटे और बोले कि माई बाप बताओ क्या करना है हम वही करेंगे। जब दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही थी तब भारत ने रूस से डिस्काउंट में तेल लिया ताकि देश के 140 करोड़ लोगों को राहत मिल सके, और यही वही काम है जो एक मजबूत लीडर करता है। और सबसे मजेदार बात तो वो है कि भाई जब तुमसे पूछा जाता है कि चीन में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं उस पर तुम क्यों नहीं बोलते हैं, तो जनाब तुम्हारे चेहरे पर तो ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे किसी ने तुम्हारा वाईफाई काट दिया हो, मुंह में दही जम जाता है, बोलना ही भूल जाते हो। क्यों? डॉलर लेकर चुप हो जाते हो ना। अर्जुन ने तो सही कहा भाई, बताओ अगर तुम लोगों को मुंह बंद करना है, भौंकना बंद करना है, तो बताओ कितना पैसा चाहिए, भारत देगा तुमको। भारत अपनी शर्तों पर खड़ा है भाई, तुम्हारी तरह नहीं है जो दूसरों की थाली पर पल रहा है, दूसरों के डॉलर पर पल रहा है। और आरजू काज़मी ने भी सही कहा कि ट्रंप को जवाब देने की जरूरत नहीं है, पागल है वो, पागलों को जवाब नहीं दिया जाता। और भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं, वो भी हमारे नेता लोग ही हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, वो सिर्फ शोर मचाने के लिए पैदा हुए, उनको सिर्फ मुद्दा चाहिए। कौन सा मुद्दा है वो मायने नहीं रखता, बस मुद्दे पर चिल्लाना है, सोचना नहीं है। भारत आज तेल खरीद रहा है, रक्षा सौदे भी कर रहा है, और नेतन्याहू भी आ रहा है भाई साहब। तो किसी के दबाव में भारत काम नहीं करता है, और मोदी साहब बिल्कुल भी दबाव में काम नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अपने मुल्क की हालत देखो, आटे का रेट देख लो, बिजली का देख लो भाई, समझे। भारत को जवाब देने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के काम खुद उसके जवाब है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।